हाँ भाई, सेटल हो गए। हाँ भाई, आप सबको लग रहा होगा कि यार ये बिजनेस पढ़ाते पढ़ाते आज ये क्या पढ़ाने लग गए, ये क्या आ गया स्क्रीन के ऊपर। तो यार देखो, ऐसा है, आज हम पढ़ाने वाले थे कि किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले 15-20 मिनट में आपको यह बताऊंगा कि किसी भी जिंदगी में प्रॉफिट कैसे किया जाता है। जिंदगी का प्रॉफिट क्या होता है कि जो आप अचीव करना चाहते हो, पाना चाहते हो, वो आपको कैसे मिल सकता है। इसका रीजन ये है कि यार कल अपने ग्रुप में आपको याद होगा किसी ने एक मोटिवेशनल वीडियो डाला था। उस वीडियो में एक लाइन थी जो मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगी। वो लाइन ये थी, एक भैया सूट पैंट पहन के एक आदमी थे, एक भैया थे, वो चिल्ला के बोल रहे थे कि एक झटके में आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। अब मैं इस लाइन से थोड़ा ऑफेंड हो गया। इसीलिए हो गया कि यार एक झटके में कुछ नहीं होता। कोई बड़ा काम, कोई बड़ा चेंज एक झटके में नहीं आता। उन्होंने ऐसा कहा कि यार, बोलते ना, वो मोटिवेशन देना एक अलग चीज है। आप कल स्टेज पे खड़े होकर बोल दो कि यार एक एक ऐसा मिरेकल होगा, एक ऐसा दिन आएगा जब आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता। आज 10 साल से मैं इतने सारे बिजनेसेस को हैंडल कर रहा हूँ, उनको कंसल्ट कर रहा हूँ। तो मैंने हमेशा एक चीज सीखी है, समझी है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक चीज समझी है कि यार लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे, ग्रेजुअली होता है। देखो यार, मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक चीज समझी है कि लाइफ में कुछ भी इंस्टेंटली नहीं होता। सब कुछ धीरे धीरे होता है, वन स्टेप एट ए टाइम के साथ होता है। मतलब अगर आपको लगेगा कि यार कल सुबह मैं उठूं और एक ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरी जिंदगी ही बदल जाए, वो मोटिवेशन वाले ऐसा ही बोलेंगे वीडियोस में कि यार कल देखो आपके साथ ये हो जाएगा, आप ये कर लो, देखो आपके साथ ये हो जाएगा, आप मेरा सेशन ज्वाइन कर लो, आपको है ना 2 दिन में, मैं 2 घंटे में आपकी जिंदगी बदल दूंगा। देखो ऐसा कुछ होता है नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि लाइफ में इंस्टेंटली कुछ नहीं मिलता। एक बड़ा चेंज तो छोड़ो, एक झटके में लाइफ में कोई बड़ी चीज भी नहीं मिलती। सब कुछ धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली होता है। तो भैया आप एक 15-20 मिनट मेरे साथ बैठ जाओ। मैं आपको एक छोटी सी, बोलते ना, जर्नी पे लेके चलता हूं और एक्चुअल में बताता हूं कि लाइफ में चेंज लाना है। कोई भी प्रॉब्लम में हो, कोई परेशानी में हो, आप कुछ चेंज नहीं कर पा रहे, अचीव नहीं कर पा रहे, कुछ करना चाहते हो लेकिन रुक जा रहा है, कैसे आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। और ये आप जब 15-20 मिनट में सुनोगे तो आपको पूरा साइंटिफिकली पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये बात है तो सही। और एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा, ताकि ये जो 150-200 लोग बैठे हैं, एटलीस्ट इनको तो पता चल जाए कि यार मोटिवेशन से सिर्फ इंटरनेट का, बोलते ना, डेटा पैक खत्म होता है। मोटिवेशनल स्पीच सुन के लाइफ बदलती नहीं है। लाइफ बदलती है प्रैक्टिकलिटी से। और प्रैक्टिकलिटी ये है कि भैया एक झटके में जिंदगी नहीं बदली जाती। हाँ, ये जरूर है कि चेंज होने के लिए जो एक पॉइंट चाहिए, कि जिस पॉइंट से आपको लगे कि यार यहां से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, वो पॉइंट आपको एक झटके में मिल जाएगा। मतलब उस पूरे प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट आपको एक झटके में मिल जाएगा। लेकिन वो पूरे प्रोसेस को होने में तो अपना जो टाइम लगता है वो तो लगेगा ही। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट होता क्या है? तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक छोटा सा विचार, मतलब एक थॉट। सिंपल सा थॉट है जो आपकी पूरी लाइफ को, डेस्टिनी को, डेस्टिनेशन को, डायरेक्शन को, सबको चेंज कर सकता है। आप एक दिन कहीं बैठे हो और अचानक से मन में एक बात आई कि यार मेरा पेट बहुत बढ़ गया, मेरे को थकान बहुत जल्दी हो जाती है, मैं बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, और बोलते हैं ना, स्किन पे भी एजिंग लगने लग गई। अचानक से अपने अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि यार मैं तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। कहीं ना कहीं जो मेरी लाइफस्टाइल है वो मेरी हेल्थ के लिए नुकसानकारक है, और आगे जाके है ना मुझे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं मेरे अपीयरेंस से, मेरे खान पान से, मेरी, बोलते ना, हेल्थ इश्यूज से मैं परेशान हूँ। और उस टाइम पे आपको एक छोटा सा थॉट आता है मन में कि यार 6 बजे उठ जाऊं ना अगर सुबह, तो ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। सुबह 6 बजे उठ जाऊं ना, तो मैं यार सुबह वॉक पे चला जाऊं, थोड़ा योगा कर लूं, मेडिटेशन कर लूं, और फिर भैया मेरा पूरा दिन है ना एकदम फ्रेश निकलेगा। अब हुआ क्या? ये तो एक छोटा सा विचार आपके दिमाग में आया। अभी जरूरी नहीं है कि कल से आप 6 बजे उठ जाओगे, आप नहीं ही उठोगे, कोई नहीं उठता। लेकिन आपके दिमाग में एक बीज आ गया कि यार 6 बजे उठने से ये प्रॉब्लम ठीक तो हो जाएगी। अब आप क्या कर रहे हो कि यार आप धीरे धीरे करके रोज सोच सोच के सो रहे हो कि यार काश कल मैं 6 बजे उठ जाऊं,
काश कल मैं 6 बजे उठ जाऊं तो बढ़िया रहे। रोज रात को आप ये सोचते हो, आप धीरे धीरे यूट्यूब पे वीडियो देखने लग गए कि यार हाउ टू वेक अप अर्ली। आप ये देखने लग गए कि यार जल्दी उठने के क्या फायदे होते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। अभी आप कर कुछ नहीं रहे हो, फिलहाल आप कर कुछ नहीं रहे हो, बस एक विचार है, उस विचार के सहारे आप अपनी जिंदगी को उसके आजू बाजू घुमा रहे हो। आप सोच रहे हो यार जल्दी कैसे उठते हैं, जल्दी उठ गया तो मैं वॉक कर लूंगा, मैं सुबह की ताज़ी हवा में सांस लूंगा, थोड़ा योगा करूंगा, लोग नहीं मिलेंगे मुझे, मैं भी एक बोलते ना एक हेल्दी बॉडी के साथ जीऊंगा। ये सारे थॉट आपके दिमाग में आने लग जाते हैं। अब होता क्या है, आप रोज सोच सोच के सोते हो कि यार कल मैं जल्दी उठूंगा, कल मैं जल्दी उठूंगा, लेकिन उठ नहीं पाते। एक टाइम आता है, एक दिन ऐसा आता है जब आपकी आंख सुबह 6 साढ़े 6 बजे खुल जाती है। अब भैया ये है वो टर्निंग पॉइंट जहां आपके दिमाग में ये चीज आ गई कि यार आंख तो खुल गई, जो जो मैंने इमेजिन किया था कि मैं 6 बजे उठ के ये करूंगा वो करूंगा, तो वो सुबह आज आ चुकी है और मैं वो सारी चीजें आज कर सकता हूं। तो आप बढ़िया आपने जूते वूते पहने, आपने अपना मतलब बोलते ना ट्रैक सूट पहना और आप बाहर चले गए टहलने। आप सुबह सुबह 6:30 बजे निकले हो, बढ़िया वॉक किए, थोड़ी देर आपने योगा किया, 5-10 मिनट का मेडिटेशन किया और वापस 1 घंटे बाद अपने घर पे आए। और आपको आज इतना अच्छा फील हो रहा है कि यार मतलब मैं तो है ना गढ़ जीत लिया। अब उस चक्कर में क्या होगा, ये आज का हेल्थ स्ट्रीक को कंटिन्यू रखने के लिए आप पूरे दिन अवॉइड करोगे कि यार आज मैं जंक फूड भी ना खाऊं, आज मैं ज़्यादा मीठा भी ना खाऊं, मैं तला हुआ भी ना खाऊं, मैं हेल्दी हेल्दी खाना खाऊं। तो अल्टीमेटली वो सुबह के एक अचीवमेंट को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आप पूरे दिन छोटी छोटी ऐसी हेल्थ बेनिफिशियल चीज़ें करते रहते हो कि आपके माइंड को, आपके मन को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और एट द एंड रात को भैया आपका दिमाग इतना ज्यादा सेटिस्फाइड रहता है कि यार आज तो मैंने कुछ सोचा था और वो अचीव कर लिया। अब ये एक दिन में हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये एक दिन में आपका जो एक विचार था, जो आज से 10-15 दिन पहले जब आपने एक छोटा सा विचार किया था कि यार मैं 6 बजे उठ जाऊं, वो विचार आज रियलिटी बन गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि हर एक सक्सेस का, चेंज का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है एक छोटे से थॉट के साथ। अब आप आज तो 6 बजे उठ गए, पूरा दिन आपने बढ़िया हेल्दी वे में जिया और आप रात को सो गए। ऐसे करके 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपने बढ़िया रोज सुबह मॉर्निंग वॉक किया, एक्सरसाइज की, अच्छा खाना खाया और आपकी बॉडी को अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन भैया ये तो लाइफ है, कभी भी कोई एक रूटीन कंटिन्यू रहता ही नहीं है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आ ही जाता है। कभी मूड नहीं होता उठने का, कभी कोई रात को मेहमान आ गए तो आपने लेट नाइट उनके साथ निकल गए तो सुबह नहीं उठ पाए, या कोई और रीजन आ गया, सुबह कोई दूसरा काम आ गया XYZ, तो हो सकता है आप अगले दिन ना उठ पाओ। ऐसे करके 2 दिन 3 दिन आप नहीं उठ पाए। लेकिन अब क्या होगा, अब भले आप 2-3 दिन से नहीं उठ पा रहे हो, लेकिन जिस दिन आपको टाइम मिलेगा उस दिन आपके लिए उठना इतना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने अब वो जो सुबह उठ के कैसा फील होता है पूरे दिन ना, वो एक्सपीरियंस कर लिया। वो शेर के मुंह में ना वो खून लग चुका है कि यार सुबह उठूंगा ना तो पूरा दिन मेरा एनर्जेटिक रहेगा, मैं अच्छा खाऊंगा, अच्छा पीऊंगा। और जो मैं 3 दिन से नहीं उठ रहा हूं ना, तो मेरी बॉडी में है ना कुछ बेटर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए वो जिस दिन भी आपको टाइम मिल जाएगा आप सुबह उठ जाओगे। अब आप सुबह उठ गए, हो सकता है आप 5-6 दिन जाओ, फिर 2-3 दिन का ब्रेक आ जाए, फिर आप 6-7 दिन जाओगे, फिर 1-2 दिन स्किप कर दोगे, लेकिन 2-3 महीने बाद आपको एक दिन अपने आप में रियलाइज होगा कि यार ये सुबह उठना, अच्छा खाना खाना, मेडिटेशन करना, ये तो मेरे रूटीन में आ गया, ये तो मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया। और उस दिन आप हो सकता है कोई पुरानी टी शर्ट पहनते हुए आपको रियलाइज हो जाए कि यार ये तो ढीली हो गई। आपको लगे कि हाँ यार पूरा दिन मेरा एनर्जेटिक रहता है, मेरे थॉट्स अच्छे रहते हैं, मेरे विचार अच्छे होते हैं, मेरा मन बहुत शांत रहता है। और उस दिन भैया आपको सही बता रहा हूं, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी लाइफ बदल चुकी है। तो ये जो 3-4 महीने में जो चीज आपने फील की ना, ये एक झटके में कोई फील नहीं कर सकता। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है लोगों के साथ, वो बोलते हैं साहब हमको ऐसे विचार ही नहीं आते, मैं तो इतनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीता हूँ, इतनी प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, मुझे पता है मेरे जीवन में इश्यूज हैं, लेकिन हमको तो उसको ठीक करने के विचार ही नहीं आते। उस दिक्कत का क्या करें? और अगर विचार आ भी जाते हैं तो हमारे अंदर वो जील, वो मोटिवेशन ही नहीं होता कि हम उसका कुछ करें। सपोज आपने सोच भी लिया कि यार मैं 6 बजे उठ जाऊं, लेकिन आप उठ ही नहीं पाते हो।
आपका मन ही मरा हुआ है अंदर से कि यार मैं उठ भी गया तो 2 दिन जाऊंगा, क्या ही हो जाएगा, 2 दिन के बाद तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो वो नेगेटिविटी जो दिमाग में है वो सारी भर जाती है। और ये एकदम प्रैक्टिकल बात है कि यार एक थॉट आ गया, वो थॉट के ऊपर आपने काम कर लिया तो लाइफ सेट है। लेकिन भैया वो थॉट आता ही नहीं है, उस सिचुएशन का क्या करना है अपने को। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो वो थॉट आएगा ही नहीं आपके अंदर कि चेंज होने का कोई विचार ही नहीं आएगा, तो भैया वो स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिला आपको, तो आप आगे तो बोलते हैं रास्ता तो मिलेगा ही नहीं। और कितनी बार होता है कि भाई वो विचार आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, लेकिन वो अंदर उतनी एनर्जी नहीं है, इतना मोटिवेशन नहीं है कि आप उस रास्ते पे चल पाओ। तो भैया ये एक सिचुएशन आ जाती है, और ये मैक्सिमम लोगों के साथ ये ही सिचुएशन होती है। तो देखो इस चीज का भी एक सॉल्यूशन है, बहुत आसान सा सॉल्यूशन है लेकिन एकदम एक्यूरेट है, कि जब आपको ऐसा लगे कि यार मुझे कोई अच्छे विचार ही नहीं आते, चेंज होने का कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलता, तो इतना समझ लेना कि आपका माइंडसेट अभी रेडी नहीं है चेंज होने के लिए। देखो बीज भी वहीं फूटता है जहां पे जमीन उपजाऊ होती है, तो थॉट भी, चेंज होने के थॉट भी वहीं आते हैं जहां पे आपकी लाइफ, आपका माइंड केपेबल हो, आपकी बॉडी केपेबल हो चेंज होने के। अब आपको खाली विचार आए, आपको लगता है कि यार मेरे को विचार आ जाए, लेकिन मेरी बॉडी उस लायक ही नहीं है कि वो चेंज हो पाए, तो ये भूल जाना कि आपको वैसे अच्छे विचार भी नहीं आएंगे। आपने सुना ही होगा कि भाई जो बीमार बॉडी होती है उसके विचार भी नेगेटिव होते हैं, और जो स्वस्थ बॉडी होती है, हेल्दी बॉडी होती है, उसके विचार भी, उसके थॉट्स भी बहुत पॉजिटिव होते हैं, उसके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। तो यही रीजन होता है कि अब आपका माइंडसेट ही खराब है, आपका माइंडसेट नेगेटिव है, हो सकता है आपकी बॉडी बहुत लथार्जिक है, तो आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस जनरेट ही नहीं होगा। अच्छा इसका रीजन क्या है कि भैया वो थॉट प्रोसेस जनरेट ही नहीं होते? क्योंकि मेरे भाई हर विचार आपके मन में तब आता है जब आप उसको पाने के लायक हो जाते हो। मतलब आपके थॉट्स डिपेंड करते हैं आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी पे। देखो यार इसको एक सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि अगर आपको काम करते हुए आज 5-6 साल हो गए, ठीक है, अचानक से एक दिन ऑफिस जाते वक्त आपके दिमाग में एक विचार आएगा, एक थॉट आएगा कि यार गाड़ी ले लेनी चाहिए, मुझे तो ना एक 4 व्हीलर ले लेनी चाहिए, धूप बहुत होती है, बारिश वारिश होती है, इसके अंदर काम सही हो जाएगा। अभी ये चीज, इस चीज पे ध्यान देना कि आपको आज से पहले कभी ये विचार नहीं आया, आज ही आया है। और वो विचार ना आपका सबकॉन्शियस माइंड लेके आता है। देखो सबकॉन्शियस माइंड है ना इतना स्मार्ट है कि उसको आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी भी पता होती है, उसको आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी पता होती है, और वो हमेशा प्रैक्टिकल थॉट्स निकाल के लेके आता है। जैसे आप कभी सुबह उठने के सोचते हो, तो कभी आप कभी नहीं सोचोगे मैं सुबह 4 बजे उठूं। लोग उठते हैं सुबह 4 बजे, लेकिन आप नहीं सोचोगे सुबह 4 बजे उठने का, क्योंकि आपकी बॉडी केपेबल ही नहीं है 4 बजे उठने के। आपके माइंड को पता है कि भैया मैं सोता ही रात को 10:30-11 बजे हूँ, मेरे को नींद 12 बजे तक आती है, मैं 4 बजे उठ ही नहीं सकता, उठूंगा तो मेरी बॉडी की हालत खराब हो जाएगी, मेरा हेल्थ रूटीन बोलते हैं ना ऊपर नीचे हो जाएगा, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो आपका माइंड आपको जो थॉट देता है ना वो एकदम प्रैक्टिकल होते हैं। तो कभी भी देखना कि जब आपको वो दिमाग में आया ना कि मुझे गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, तो तुरंत आप गाड़ी ऐसी सोचोगे जो आप आज या फिर नियर फ्यूचर में एक्चुअल में खरीद सकते हो। आप कभी भी बोलते ना वो 40-50 हज़ार 60 हज़ार की सैलरी वाला आदमी कभी भी ये नहीं सोचेगा कि यार मैं तो BMW खरीद लूँ, या मैं तो फरारी खरीद लूँ, मैं तो लैंड रोवर खरीद लूँ। उसके दिमाग में हमेशा आएगा कि मैं तो बलेनो ले लेता हूँ, मैं तो यार स्विफ्ट ले लेता हूँ, डिजायर ले लेता हूँ। मतलब ऐसी ही गाड़ी का विचार आएगा जो उसके बजट के अंदर कहीं ना कहीं बैठती है। ये मतलब ये बोलते हैं ना एक सिंपल सा तरीका है ये समझने का कि आपके जो विचार आते हैं आपके दिमाग में, जो आपका सबकॉन्शियस आपको देता है, वो आपकी प्रैक्टिकल कंडीशन के हिसाब से ही देता है। और ये मान लेना कि आपके दिमाग में जब कोई विचार आ गया ना, तो आप उस चीज को पाने के केपेबल हो चुके हो। मतलब ये 100% बोलते हैं ना प्रूवन है कि आपके माइंड में विचार आते ही तब है जब आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी एनर्जीज उस चीज को हासिल करने के केपेबल हो जाए। लेकिन अब दूसरी बड़ी बात एक और निकल के आती है कि यार केपेबिलिटी कैसे बढ़ाएं, अगर मैं केपेबल ही नहीं हूं तो मेरे विचार ही नहीं आएंगे, और अगर मेरे विचार नहीं आएंगे तो मेरी लाइफ ही नहीं बदल सकती। और ये तो एकदम सही बात है, ये एक सर्कल है कि सबसे पहले आपकी केपेबिलिटी होती है, आप केपेबल होते हो, आपका माइंडसेट रेडी होता है, उसके बाद आपके अंदर विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं वो चेंज लाने के, और उसके बाद मेरे भाई आप उस चेंज को करने के लिए आगे बढ़ते हो। लेकिन
प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे आप केपेबल ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है आपकी बॉडी को केपेबल बनाऊं कैसे। तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छा चीट कोड है, एक शॉर्टकट है जो आपको बोलते हैं ना डायरेक्टली इस सर्कल से बाहर निकाल देगा। जहां पे बोलते हैं ना कि भैया केपेबल हो गए तो ही आपके मन में विचार आएंगे और वो विचार ही आपके चेंज का बोलते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। लेकिन अब अगर आप केपेबल ही नहीं हो तो उसके लिए क्या करना है, तो भैया उसके लिए एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है। एक सुना होगा कि आप लोग जिन 4-5 लोगों के साथ उठते बैठते हो उन 5 लोगों का जो विचार है वो आपके दिमाग में आते हैं और आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी, आपका थॉट प्रोसेस उन 4-5 लोगों के विचारों का एवरेज होता है। देखो सपोज करो कि आपका कोई है ना फ्रेंड सर्कल है 4-5 लोगों का और वो 4-5 लोग रोज मिलते हैं एक दूसरे से और रोज मिलते हैं और रोज है ना वो एक ही जैसी बातें करते हैं कि यार नौकरी लग जाए, नौकरी कितनी की चाहिए, 20-30 हजार की नौकरी मिल जाए तो मजा आ जाए, मेरा तो भाई जिंदगी सेट हो जाएगी। छोटा मोटा बोलते हैं ना संडे को बाहर चले जाएंगे, कहीं बाहर खा लिया, 2 दिन कभी साल में एक बार वेकेशन पे चले गए, इतना बहुत है लाइफ में, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, एकदम सेट लाइफ है। अगर ऐसे माइंडसेट वाले लोगों के साथ आप बैठोगे या फिर ऐसे लोगों के साथ कि यार जो ये सोचते हैं कि यार ये 4-5 BHK लेना तो हमारे बस की बात नहीं है, गाड़ियों में घूमना यार ये बड़े लोगों की चीज है, हमारी चीज नहीं है, तो भले आपका थॉट प्रोसेस वैसा नहीं होगा लेकिन जब आप रेगुलरली उन जैसे लोगों के साथ बैठोगे तो आपका दिमाग उस इनपुट को लेने लग जाएगा और धीरे धीरे आपके विचारों के ऊपर वो बातें आ जाएंगी और फिर क्या होगा, आपके विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। तो आपके थॉट प्रोसेस चलने कैसे लगेंगे कि यार मेरे को भी 30 हजार की नौकरी ढूंढनी है, मुझे भी हर संडे को बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, मुझे भी साल में एक बार 2-3 दिन की ट्रिप कर लेनी है अगर मौका मिले तो, मुझे भी यार EMI पे एक 1 BHK 2 BHK जीवन में एक घर लेना है, कभी बड़ा होऊंगा तो गाड़ी लूंगा। तो आपके विचार है ना उस एक बोलते हैं ना एक एक बाउल के अंदर पैक हो जाते हैं जैसे आप लोगों के साथ बैठते हो। लेकिन आपने कभी एक चीज पे ध्यान दिया है कि यार कितनी बार 19-20 साल के जो बच्चे होते हैं उनका माइंडसेट कितना बड़ा होता है, वो स्टार्टअप की बातें करते हैं, वो बैंक बैलेंस की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पोर्टफोलियोज की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि यार मैं कैसे ग्रो करूंगा, मैं फॉरेन ट्रिप करूंगा, मैं मतलब लग्जरी ब्रांड्स पहनूंगा, लग्जरी गाड़ियां खरीदूंगा। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि यार ये 19-20 साल के लड़के, इनमें कैपेबिलिटी तो है नहीं, ये तो फॉर श्योर है क्योंकि ये तो अभी अभी 18 बोलते ना 12वीं पास करके बाहर निकले, तो इनमें ये थॉट प्रोसेस आ कैसे गया कि यार मैं इतना बड़ा कुछ हासिल कर लूंगा। तो उसका रीजन देखो एक बहुत सिंपल सा है कि आप जिन तरह के लोगों के बीच में बैठते हो, अब सपोज करो कि आप लोग जिनके साथ बैठते हो वो लोग इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, वो बिजनेस की बातें करते हैं, वो ये बात करते हैं कि यार मैं तो महीने की ₹1,00,000 की SIP करवा ली, मैंने तो है ना इस गर्मियों में मैं तो ग्रीस घूमने गया था, मैं तो इटली घूमने गया था। आपने ये सोच लिया मतलब उन लोगों ने ये बात की कि यार मैं तो है ना महीने का 3-4 लाख रुपए तो ऐसे ही कमा लेता हूँ, मैं तो ये नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जब आप इन जैसे विचारधारा के लोगों के साथ बैठते हो ना तो आपके दिमाग में एक बैरियर टूटता है। वो बैरियर होता है वो 20-30 हजार वाला। वो ये होता है कि यार जब ये आदमी सोच सकता है, कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो एक दिन में नहीं आएगा, जब आप 2 दिन 3 दिन 10 दिन 20 दिन महीना उनके साथ बैठने लग जाते हो, रेगुलर हो जाते हो ना, तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं ये चीज कैच करने लग जाता है। देखो यार दिमाग तो क्या है, मैग्नेट है, वो तो आजू बाजू जो मिलेगा ना वो सबको कैच करने लग जाएगा। आप हॉस्पिटल जाके आते हो तो आपका माइंड उस दिन नेगेटिव रहता है, आप किसी शादी में जाके आते हो तो आपका माइंड उस दिन पूरे दिन शादी के बारे में सोचता रहता है। तो ये तो ऐसा है कि आप जिन विचारों के आजू बाजू रहोगे ना आपका दिमाग वही चीज सोचता रहेगा। अब क्या हुआ, आपको इनपुट मिल रहा है बड़ी चीजों का, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, बिजनेस, बोलते हैं ना अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी, और आपको इनपुट आ रहा है और आपके दिमाग में वो सारी चीजें प्रोसेस हो रही है। अब इस चीज से आपके थॉट प्रोसेस में ऐसा चेंज आ जाएगा कि धीरे धीरे करके आपको विचार भी वैसे ही आने लग जाएंगे। और ये तो मैं एक एग्जांपल दिया 19-20 साल के बच्चों का, वो एक्चुअल में आपने देखा भी होगा कि बहुत 20 साल के बच्चे होते हैं जो गाड़ियां लेके घूम रहे होते हैं, जो अपना बिजनेस सेटअप करके रखा होता है, इन्वेस्टमेंट उनका अच्छा होता है। उसका रीजन यही है कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र से बहुत बड़े थॉट प्रोसेस वाले लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट कर दिया था। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनसे दोस्ती छोड़ तोड़ दो जो ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन कोशिश करो अपना ज्यादातर टाइम, ज्यादातर समय आप ऐसे लोगों के साथ बिताओ जो
ऐसे थॉट प्रोसेस रखते हैं अपने अंदर। अब सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आता है, आप देखेंगे कि बहुत लोग होते हैं लाइफ में जहां पे शुरू किया होता है ना 20-30 हजार पे, पूरा जीवन उधर ही रहते हैं। उसका एक रीजन ये है कि उन्होंने अपना सर्कल चेंज ही नहीं किया, वो उधर ही बैठे रहे, उन्होंने अपना विचार चेंज नहीं किया। कैपेबिलिटी तो देखो इंसान के अंदर होती है, अगर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है तो आपको अच्छे थॉट आने लग जाएंगे। आप जिस दिन लायक हो जाओगे ना, उस दिन आपने स्किल डेवलप कर ली, आपने कोई नई काम करना सीख लिया, तो आपके विचार वैसे बड़े बड़े होने लग जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम वहां है जहां पे आप कैपेबिलिटी डेवलप नहीं कर पा रहे हो अपने अंदर। तब क्या करना है, तब आपको आपका सर्कल चेंज करना है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जो आपसे बड़ा सोचते हैं, और उनके विचार जब आपके दिमाग में जाएंगे और आपके दिमाग में वो आपके जीवन के हिसाब से वैसे विचार बोलते हैं ना अंदर से निकलेंगे, और उसके बेस पे आप अपने जीवन को चेंज कर पाओगे। तो भैया ये दो चीजें, अगर इसको एकदम कट शॉर्ट करूं, एकदम छोटी बात में मैं आपको समझाऊं, तो ये दो चीजें हैं। देखो, एक तो सबसे पहले कि आपको कैपेबिलिटी होती है। भैया देखो, दो चीजें हैं कि सबसे पहले कैपेबिलिटी, कि आप में अगर कैपेबिलिटी है तो आपको विचार आएंगे, थॉट्स आएंगे। आपके थॉट्स आपको डायरेक्शन देंगे, वो चेंज होने का जरिया देंगे, और आपके डायरेक्शन आपको एक्चुअल में उस चेंज की तरफ ले जाएंगे। और दूसरा भैया, अगर आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो आपको आपका सर्कल चेंज करना। उन लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करो जो आपको बड़े सपने दिखाएं, उससे आपके थॉट प्रोसेस चेंज होंगे, उससे आपके डायरेक्शन चेंज होगा। और जब आपका थॉट चेंज हो जाएगा ना, आपको लग जाएगा कि हाँ यार मैं तो लग्जरी गाड़ी खरीदूंगा, ये लोग भी तो खरीद रहे हैं, तो आप सोचने लग जाओगे कि यार इस गाड़ी को खरीदने के लिए मेरे को अंदर क्या चेंज लाना है। मेरे अंदर आपको पता चल जाएगा कि यार अगर मुझे महीने का ₹1,00,000 एसआईपी में डालना है तो मुझे कम से कम 2 लाख कमाना पड़ेगा। आज से पहले जब आप उन लोगों के साथ बैठ रहे थे जो बात ही 20-30 हजार की कर रहे थे, तब आपने कभी 2 लाख के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन आज आप सोच तो रहे हो 2 लाख के बारे में। तो वो जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट था ना कि यार वो एक बीज पड़ना चाहिए विचार का, वो विचार का बीज पड़ गया, क्या आपका दिमाग में आ गया यार मुझे तो 2 लाख रुपए कमाना है। अब रोज आपके दिमाग में वही सवाल आएंगे कि यार 2 लाख कैसे कमाऊं, 2 लाख के लिए क्या किया जाता है। आप गूगल पे ढूंढते हो, यूट्यूब पे ढूंढते हो, 10 लोगों से बात करते हो, और जहां भी आप हाथ पैर मारते रहते हो ना, वहां पे ये मान लो कि एक ना एक जगह तो आपको वो सिक्का मिल ही जाता है जो आपको आपकी बोलते हैं डेस्टिनी तक ले जाएगा। तो अगर आज अपन अपने सेशन को चालू करने से पहले ये चीज समझ लें कि देखो, आपको अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, तो विचार लाओ। वो एक थॉट आएगा जिससे आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। और अगर वो थॉट नहीं आ रहा, तो अपने सर्कल को चेंज करो, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जो आपको बड़े सपने दिखा पाएं, जो आपको बताएं कि जीवन में बहुत कुछ है अचीव करने वाला, और वहां से आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज होने लग जाएगी। तो 100 बात की एक बात, जिंदगी एक झटके में नहीं बदलती, लेकिन एक ऐसा झटका वो उस विचार का, उस थॉट का आता है जहां से आपके जीवन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो अपन सबको क्या करना है, अपन सबको अपने जीवन का डायरेक्शन चेंज करना है, और अपने विचारों को ऐसा रखो ताकि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा अचीव कर पाओ। तो भैया ऐसे मोटिवेशन वीडियो जो आपको दिख गए कि जहां पे बोले कि एक झटके में चेंज हो जाए, तो वहां पे उन लोगों को ये बात, ये जो कंसेप्ट है वो समझा देना, और आपको भी अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस चीज को फॉलो करना। बाकी हम हमारी जो मेन क्लास है कि भैया बिजनेस में प्रॉफिट कैसे लेके आते हैं, उसको अब स्टार्ट करते हैं।